हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आज महिला सुपरवाइजर जो कि आपके अभी एग्जाम होने वाले हैं, तो उसका जो आपका चतुर्थ खंड है उसका आज हम सॉल्व पेपर जो कि 2017 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको ये वीडियो को देख के बहुत सारा आप लोगों को एक तरीका समझ में आएगा कि आपका एग्जाम कैसे आता है, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजों से आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी एग्जाम में। आप लोग जब क्वेश्चंस देखते हैं तो आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है। तो देखिए, अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करा सके। तो देखिए, यहाँ पर टोटल आपके 43 क्वेश्चंस है जो कि आपके चतुर्थ खंड के सारे जो 43 क्वेश्चंस है वो आज हम लेकर के आए हैं। तो देखिए, इसके पहले जितने भी आपके हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो हम चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं कि इसके पहले के 3 खंड के हमने सारे जो आपके सॉल्व पेपर है 2017 के हमने संपूर्ण रूप से डिस्कस कर लिया है। आपका सिलेबस पूरा महिला सुपरवाइजर का कंप्लीट हो गया है, तो आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पर भी इन सारी चीजों की लिंक मिल जाएगी। तो देखिए, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा। टेस्ट लगाने से आप लोगों को बहुत सारी जो आप लोगों की प्रिपरेशन होती है, तो सभी लोग टेस्ट और कमेंट्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुवांशिक रोग ही किससे संबंधित होता है, बताइए किससे संबंधित होता है। देखिए, मैं क्वेश्चंस जो आपका क्वेश्चन बोलूं उतनी देर में आपको ऑप्शंस देखती हुए अपना राइट आंसर कमेंट सेक्शन पर बताना है, ठीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोफीलिया। याद रखिएगा कि हीमोफीलिया एक आंशिक बीमारी होती है जो आमतौर पर पुरुषों को अक्सर होती है। याद रखिए, औरतों द्वारा ये फैलती है। इस रोग में शरीर से बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री कौन सी है, तो बताइए कौन सी है। आप लोग देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि गीत, मात्र खेल और जो होता है आपका उपहार, ठीक है। तो देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो अभी हमने जब थ्योरी प्लस एमसीक्यू के साथ में डिस्कस किया था, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर रिपीट हुए हैं। तो देखिए, जब 2017 के एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे अभी जो आपका 2025 में जो एग्जाम हो रहा है, न्यू सिलेबस के आधार पर हम सारे क्वेश्चंस आपका रिवीजन कर रहे हैं, या आप लोगों का संपूर्ण रूप से सिलेबस भी हमने न्यू सिलेबस 2025 के अकॉर्डिंग कराया है। तो इससे भी आप लोगों को बहुत, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए सूझ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। आप ऑप्शंस देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉलहर, जो कि ये भी याद रखिएगा कि 1920 में इन्होंने ये दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। हमने जो थ्योरी है संपूर्ण रूप से इसे डिस्कस कर लिया है, तो हम बीच में थ्योरी को थोड़ा कम डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट हो या मॉडल पेपर हो, आपकी सॉल्व पेपर, तो ये आज का लास्ट है, तो हम सारे क्वेश्चंस के एमसीक्यू पर ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आई होप कि आपने सारी थ्योरी की क्वेश्चंस वीडियो तो देख ही लिए होंगे। तो अगर आपने वो देखा हो तो आपको एमसीक्यू को डिस्कस करने या आपका जो टेस्ट लगाने में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु में रक्त जमने के लिए मुख्य तत्व कौन सा होता है, बताइए कौन सा होता है। तो ये होता है विटामिन के, जो कि विटामिन के वसा में विलेय विटामिन होता है, ठीक है, जो मानव द्वारा कुछ प्रकार की प्रोटीनों का संश्लेषण करने के लिए जरूरी होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास किससे प्रभावित होता है, बताइए विकास किससे प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि ये होता है वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है। मनुष्य विकास दो बलों से प्रभावित होता है, जो कि होता है वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम जो कि माता पिता से अपने बच्चों में
जन्म में से जो मौजूद होते हैं वह एक जैविक प्रक्रिया होती है, वहीं जो वातावरण होता है वो विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजावस्था किस प्रकार से संबंधित है? बताइए किस प्रकार से संबंधित है। तो ये आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए चारों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होती है डिंब अवस्था। बीजावस्था डिंब अवस्था से संबंधित है, यह गर्भधान के दौरान होती है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है, वीडियो को आप लोग स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि जो 2017 का जो 2017 में पूछा गया था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस कई बार ऐसे होते हैं कि एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चंस को जरूर अटेंड करें, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे कैसे गए थे। ठीक है, तो सारे हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट है कि वंशानुक्रम का प्रभाव कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि होता है शारीरिक लक्षण। ठीक है, वंशानुक्रम माता पिता से उनके वंश के गुणों का पास होना या यौन प्रजनन के माध्यम से संतान कोशिकाओं को उनकी माता की आनुवंशिक जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि कुपोषण पर नियंत्रण किस योजना का उद्देश्य है? बताइए किस योजना का उद्देश्य है। आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं सारे, तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बाल शक्ति योजना, जो कि बाल शक्ति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कुपोषित बच्चे, जो कि कुपोषित बच्चे क्या होते हैं, कुपोषण क्या होता है, ये सारी चीजों को भी हमने संपूर्ण रूप से डीप में डिस्कस किया है। ठीक है, तो जो उपचार, जो कुपोषण बच्चों के लिए जो उपचार और पुनर्वास के लिए अप्रैल 2016 में शुरू की गई थी ये योजना कुपोषण को खत्म करने के लिए तैयार की गई थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस तो बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पैरों के कौशल है? ये क्वेश्चंस भी हमने पहले डिस्कस जरूर किया था, तो अगर आपने वो देखा होगा तो आप लोग तो पहले ही इसका आंसर बता सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व पेपर भी है और साथ में आप लोगों का रिवीजन टेस्ट भी है। तो बताइए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, जो कि होता है दौड़ना, पैरों का उपयोग खड़ा करने के लिए किया जाता है ना, तो सीढ़ी चढ़ना, भागना, नृत्य करना, ये सारी चीजें तो इसमें शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बताइए नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नया। ठीक है, जो कि शिशु पृथ्वी पर किसी भी मानव की सबसे पहली अवस्था होती है। जन्म से 1 नाम तक की आयु का शिशु जो कि नया जन्म कहलाता है। ठीक है, जबकि 1 महीने से 3 साल तक के बच्चों को सिर्फ शिशु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? बताइए, नवजात शिशु की आयु पूछा गया है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिएगा, तो इसकी आयु होती है 10 दिन, जो कि जन्म के 1 मास लगभग तक की आयु की शिशु नवजात नया कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता की विशेषता कौन सी है? बताइए सृजनात्मकता की विशेषता क्या हो सकती है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, जो कि सृजनात्मकता एक ऐसी घटना है जिसके माध्यम से नया और किसी तरल मूल्यांकन का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने को खालिस्तान कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? सभी लोग आंसर दीजिए, अपना कमेंट्स में आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग अगर कमेंट्स करते हैं, अपना आंसर बताते हैं, तो हमें किसी भी चीज को करने की और ज्यादा आप लोगों को महिला सुपरवाइजर या अन्य जो भी आपके एग्जाम हो, ये सारी चीजों को कवर कराने में बहुत ज्यादा सुविधा होती है, हमें भी मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा, अपना टेस्ट जरूर लगाइएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो कि होगा आपका सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सीखना मतलब नए या संशोधित और मौजूद ज्ञान जो व्यवहार कौशल मूल्यों को हासिल करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि समाजीकरण में बाधक तत्व कौन से हैं, बताइए कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि समाजीकरण समाज में मानदंडों और विचारधाराओं को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है। ठीक है, जो माता पिता का व्यवहार होता है, असुरक्षा, अनुशासन और जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण के बाधक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए बाल विकास से जो कि संज्ञानात्मक विकास है। देखिए इसका राइट आंसर पहले समझ लो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास दिया था। तो देखिए जीन पियाजे का जो विकास है, जो भी मतलब जो संज्ञानात्मक विकास है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इन्हें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। एक बात और ध्यान में रखें कि जीन पियाजे जो है उन्होंने 1936 में संज्ञानात्मक विकास को व्यवस्थित करने वाले पहला मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि बालक की सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जो कि प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि पूर्वशालीय शिक्षा के जन्मदाता कौन है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो इसके जन्मदाता है मैकमिलन बहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा सीखता है, क्या सीखता है बताइए। तो ये सीखता है, आप लोग देख सकते हैं, सूझ। ठीक है, देखिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किस संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है। आप लोग यहाँ पर आपका ऑप्शंस देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है क्रियात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक बल तत्व कौन सा है, बताइए कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, जो कि संवेदन, चिंतन और कल्पना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाते हैं, वह सीखते हैं, बताइए क्या सीखते हैं। जब माता पिता या दादा दादी बच्चों को कहानी पढ़कर सुनाते हैं तो बच्चा क्या सीखता है, सभी लोग बताइए। आप लोग यहाँ पर ऑप्शंस देख सकते हैं आपके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने के लिए। देखिए घरेलू अधिगम में बच्चा को आत्म प्रदेशित सीखने में मदद मिलती है, इसमें बच्चे परिवार तक शीघ्र पहुंचते हैं। जैसे घरेलू अधिगम में बच्चों को पढ़ना सीखने के लिए माता पिता कहानी सुनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं, बताइए क्या सीखते हैं। ऑप्शंस हैं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भाषा की कुशलता विकसित करना, जो कि वार्तालाप एक मौखिक संचार का रूप है। वार्तालाप में भाषा का प्रयोग होता है और ज्यादा वार्तालाप से बच्चे भाषा की कुशलता विकसित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि कुछ घरेलू अंग तुर्कों द्वारा बच्चों और परिवार को महत्व दिए जाने पर बच्चों में निम्न अनुभूति होती है, बताइए कौन सी अनुभूति होती है बच्चों में। तो यहाँ होती है सुरक्षा की अनुभूति में गंभीरता, जो कि होती है घरेलू द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर बच्चों में सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता ज्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और हमें सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए, बताइए हस्तशिल्प की शिक्षा कब दी जानी चाहिए। तो ये होती है पिछड़े बालक को। देखिए हमने ये सारे क्वेश्चन सारे डीप में जो पिछड़े बालक है, मंद बुद्धि बालक है या सामान्य बालक है, ये सारे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इन्हें संपूर्ण रूप से हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जो हस्तशिल्प मुख्य क्षेत्र है, यहाँ कार्य का एक प्रकार है जहाँ उपयोगी और सजावटी उपकरण जो होते हैं हाथ से पूरी तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो पिछड़े बालक होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है।
मंद बालक खालिस्तान से सीखता है, किस चीज से सीखता है बताइए? तो मंद बालक जो होते हैं वो विलंब से सीखते हैं। मंद बालक क्या, जिनमें मानसिक मंदता होती है, मानसिक क्षमता जो कि जिंदगी के लिए आवश्यक कौशल की कमी की विशेषता है। ठीक है, तो मानसिक अक्षमता वाले लोग नए कौशल सीख सकते हैं और सीखते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे सीखते हैं, तो इसलिए विलंब से इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या DWCRA विशिष्ट बालकों एवं महिलाओं की देखभाल हेतु राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है? तो बताइए क्या है? तो ये है सही, क्योंकि जो होता है DWCRA जो कि 1982 से 83 में पायलट आधार पर 50 जिलों में शुरू किया गया था और अब इसे देश के सभी जिलों तक मतलब बढ़ा दिया गया है। यहाँ विशिष्ट बालकों एवं जो महिलाओं की देखभाल होती है उनके लिए राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है। ठीक है, तो जो यह योजना है लिंग के घटक को मजबूत करता है। ठीक है, जो कि होता है IRDP के लिंग जो होते हैं उनके घटक को संपूर्ण रूप से मजबूत करता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें में से कौन सी घरेलू सामग्री घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियां हेतु बच्चों की मदद करती है? बताइए, आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होती है प्लास्टिक कवर, प्लेटेड डिब्बे, इस्तेमाल किए हुए कागज, समाचार पत्र और जो कि होती है तिलियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ कथन चुने जो मूल प्रतिवर्तों के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो आप लोगों को आंसर बताना है सभी को, सभी लोग आंसर दीजिए अपना। आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है मध्य मस्तिष्क मूल प्रतिवर्तों को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो कि मूल प्रतिवर्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न होने वाली क्रियाएं होती है। ठीक है, जो सामान्य शिशुओं द्वारा प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू अधिगम को माता पिता बच्चों के अंतःक्रिया बच्चे क्या सीखते हैं? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बात करना। ठीक है, जो कि अधिगम या हम कह सकते हैं सीखना एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। मनुष्य जन्म के उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है। घरेलू अधिगम द्वारा बच्चा जो होता है माता पिता द्वारा बात करना सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू अधिगम का एक उद्देश्य है, बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि होता है 0 से 3 वर्ष के बच्चों को समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार। ठीक है, देखिए एक भी क्वेश्चंस को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक मंदित बच्चों का IQ स्कोर क्या होता है? बताइए इनका IQ स्कोर। तो आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं, तो ये होता है 70 जो कि होता है 70। तो मानसिक मंदता का एक जो संबंधी विकार है जो विशेष रूप से बिगड़ा बौद्धिक और अनुकूली कार्यकरों की विशेषता होती है। मानसिक मंदित बच्चों का IQ हमेशा 70 होता है जो सामान्य जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 3 से 6 आयु वर्ग हेतु आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित है? बताइए किसके अधीन है? तो ये है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। जो कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण भारत में एक राष्ट्रीय लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसमें ग्रामीण आबादी में प्राथमिक स्कूल होते हैं जो 1 किलोमीटर के भीतर के लक्ष्य होते हैं। यहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रावधान बाल दुर्व्यवहार के सानिध्य मामलों की जांच के लिए स्थानीय प्राधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य निर्धारित करता है? बताइए, ऑप्शंस देख सकते हैं आप लोग सारे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका राइट आंसर है S47 बाल अधिनियम 1989 1989, जो कि बाल अधिनियम में स्थानीय अधिकारों, अदालतों होती है, अभिभावक और अन्य जो एजेंसियां होती है कर्तव्य का आवंटन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, एड्स किससे संबंधित है? एड्स बताइए।
तो ये है एक तरह की बीमारी जो कि एड्स विषाणु बीमारी होती है, जो HIV आपने सुना होगा, HIV जो होता है उसके कारण होता है। ठीक है, विषाणु का संचार संक्रमित रक्त या बीज या जो तरल पदार्थ के संपर्क के माध्यम से ज्यादातर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्या बालक है, बताइए बालक की समस्या क्या है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, जो कि उपयुक्त सभी, जिसमें चोरी, झूठ बोलना, माता पिता का कहना न मानना, बालकों में समस्याएं होती है। ये सभी समस्याएं ठीक की जाती है और बच्चों में सुधार हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि व्यक्तित्व संबंधित होता है, बताइए किस चीज से संबंधित होता है। तो ये होता है पर्सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं कपड़े पहनना खालिस्तान का कौशल है, तो बताइए। तो ये होता है आपका हस्त कौशल, जो कि हस्त कौशल हमारे हाथों के कार्य पर निर्भर होता है, यहाँ मांसपेशियों का चलना है। ठीक है, जैसे स्वयं खाना, स्वयं कपड़े पहनना, ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देश बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है, बताइए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका जो कि है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना, जो कि बाल सुरक्षा, हिंसा शोषण जो होता है और उपेक्षा से बच्चों की सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखाना निम्न में से किसका संकेत माना जाता है, किसका संकेत माना जाता है। तो ये माना जाता है शेषवी स्वलीनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स के निदान हेतु प्रयुक्त पुष्टि परीक्षण कौन सा है, बताइए। तो ये होता है, याद रखिएगा हमेशा, जो कि होता है वेस्टर्न ब्लॉट, जो कि एक विश्लेषणात्मक तकनीकी है जो ऊतक एकजुट या निकालने के नमूने में विशिष्ट प्रोटीन का पता लगाने के लिए आणविक जीव, जो कि होता है आणविक जीव विज्ञान विशेषज्ञों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना किस वर्ष लागू की गई थी, बताइए किस वर्ष लागू की गई थी ये योजना। तो ये करी गई थी आपकी 2009 से 2010, जो कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की विस्तृत योजना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि केयर किस आयु वर्ग के बच्चों हेतु स्कूल आहार कार्यक्रम संचालित करता है, बताइए। तो ये है आपका 6 से 11 वर्ष, जो कि 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसी है, याद रखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर केयर पूछा गया है, तो ये पूछा जा सकता है कि ये कब स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी 1945 में। ये सारी चीज़ों को आप हमेशा याद में रखा कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके से भी कई बार एग्जाम में बताता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण का अर्थ है, बताइए समाजीकरण का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शंस देख सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को अपने समाज के नियमों को जानने में मदद करने की प्रक्रिया, जो कि समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारों को आंतरिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि अनेक लोगों से प्रभावी ढंग से जुड़ जाने वाले बच्चे होते हैं। आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए और पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब इसका आपको राइट आंसर पता चलेगा। तो सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, ताकि महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आपको प्रोवाइड होते रहे। ठीक है, तो सभी लोग पहले अपना आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, बताइए इसका राइट आंसर और अपना स्कोर बताना ना भूलिए। तो सभी लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, जो कि अनेक लोगों में जुड़ जाने वाले बच्चे बहुमुखी या श्रोता और प्रत्येक से संप्रेषण हेतु तत्पर रहते हैं। यहाँ बच्चों में संचार कौशल विकसित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके जो कि हमने सॉल्व पेपर 2017 का डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।